क्या ताकत है मेरे मौला अब अब्दुल्लाह के लहू की, क्या कुव्वत है। एक सवाल रोक के मैं बयान कर रहा हूं। जिस खाक पर मेरे मौला अब अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू आया ना, मकाम फजाइल पे सुनो नहीं तो बात रह जाएगी, संभालना थोड़ा। उसी खाक पर यजीद और यजीदियों का भी तो लहू गिरा ना, यानी फौज यजीद का लहू आया नहीं आया, खून बहा उसका भी नहीं बहा, है ना। यानी जिस खाक पर मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू आया, उस खाक पर यजीदियों का भी खून गिरा। तायीद करते हो सारे। इसके बावजूद खाक, वो खाक खाके शिफा है ऐसा या नहीं, है ना। यानी इसके बावजूद कि अबा अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू उस खाक में है और उसी खाक में यजीदियों का खून भी गिरा, इसके बावजूद उनका खून गिरने के बाद भी वो खाक खाके शिफा है। कैसे? सवाल तो आएगा ना जवानों के जहन में, ये क्यों है, कैसे है। एक लफ्ज कहता हूं, मुझे उम्मीद है मेरा जवान पहुंचेगा, यही मफहूम है तथहीर का। यही अभी भी जो नहीं बोला, जिसको समझ नहीं आई उसको साथ लेते हैं। यही मफहूम है पहला मंजिल, यही मफहूम है तत्हीर का। अभी भी जो साथ नहीं आए तो उनके लिए मिसाल देता हूं। बस यूं समझ लो दोस्तों, समंदर समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत में फर्क नहीं आता। है साथ यहां वाले सारे, अभी भी जो नहीं आया चलो उसको साथ लेते। बात यहां तक पहुंच गई, समंदर समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत में फर्क नहीं आता। अब अगर किसी को माली खूलिया हो जाए दिमाग का और वो ये कहे कि जो नजिसुल ऐन जानवर है उसको समंदर में ले जाके 3 बार गोता दे, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, तो क्या तुमसे पूछता हूं, क्या वो नजिसुल ऐन जानवर पाक हो जाएगा? नहीं होगा भाई, बल्कि और नजिस हो जाएगा। क्यों और नजिस हो जाएगा? क्योंकि गीला हो गया। अभी भी नहीं पहुंचे, क्यों नजिस हो जाएगा? क्योंकि गीला हो गया। तो अब एक सवाल करूं, क्या समंदर में पाक करने की सलाहियत खत्म हो गई ना? उस नजिसुल ऐन में पाक होने की सलाहियत नहीं है। तो अब जिनके दिमाग में यह माली खुलिया है कि यजीद को रज़ी अल्लाह बनाए, तो याद रखो यजीद में रज़ी अल्लाह बनने की सलाहियत नहीं है। वो साथ सारे अब अब्दुल्लाह राजी रहे। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, तवज्जो है सबकी। यह अबा अब्दुल्लाह के शहर की खाक है और यह अबा अब्दुल्लाह के लहू की ताकत है। चलो ठहरो, वो खाक खा के शिफा हो गई है। अल्लामा शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिब मफातिहुल जिनान, जिन्होंने मफाती लिखी, उन्होंने मफाती में एक दुआ लिखी, जब खाक उठाओ ना खा के शिफा, तो इजाजत ले लो मालिक से। मैंने इसलिए पहले ही जुमला कहा कि आज मेरे अंदाज से सुन लो, ठीक है ना। इजाजत लो, 3 सतरों की दुआ जाके मफाती में देखना, उसमें यह भी साथ बयान हुआ, ये जो खाक के शिफा है ना, शिफा उन मिन कुल्ल दा, हर मरज से शिफा है, हर मरज से। दुनिया की मेडिकल साइंसेस मरज के तब्दील होने के साथ दवा बदल लेती है। हुसैन के शहर की खाक का कमाल यह है, मरज कोई भी हो दवा खा के शिफा है। लेकिन मेरे मौला ने फरमाया है ये खाक हर किसी को शिफा नहीं देती। अब आप तुम कहोगे ये क्या है? ये खाक हर किसी को शिफा नहीं देती। मौला किसको शिफा नहीं देती? कहा हाँ, उसको शिफा नहीं देती जो हमारी विलायत का इकरार नहीं करता।
ये खाक उसको शिफा नहीं देती जो हमारी विलायत का मुक़िर नहीं, हमारी विलायत का इकरार नहीं करता। अजीज़ों याद रखिए, ये शहर करबला है, शहर करबला।